Hello kids, how are you? Dear kids, today we are going to read lesson number 12, The Magic Porridge Pot. ओके यानी कि जादुई दलिया का बर्तन या खिचड़ी का बर्तन ऐसा कह सकते हैं। ओके तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट ये पूरा का पूरा स्टोरी भी कवर करेंगे, राइट। ये जितनी भी स्टोरी है ये स्टोरी भी कवर करेंगे और साथ में इसके Q&A यानी कि क्वेश्चन और आंसर को भी हम लोग जितना भी इसका क्वेश्चन आंसर है वो सब ये सब क्वेश्चन आंसर जितना भी है ना, ये भी हम लोग इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो देख लो, आपको अगर मेरे साथ में ये स्टोरी को पढ़ना है तो आप स्टोरी पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन आंसर साथ में कर लेना। अगर आपको लगता है कि मुझे केवल क्वेश्चन आंसर करना है, स्टोरी पढ़ लिया हूँ, तो आप थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लो। ओके चलो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी को यहाँ से, लेसन 12 से। ओके द मैजिक पोरेज पॉट यानी कि एक जादुई जो दलिया बनाने का बर्तन। ओके चलो, वंस यानी कि एक समय की बात है, देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की थी, नेम्ड तारा, और उसका नाम क्या था? तारा। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल, एक लड़की थी छोटी सी, नेम्ड तारा, उसका नाम तारा था। सी लिव्ड विथ हर मदर, वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। वन डे, एक दिन, सी वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक दिन वो जंगल गई। देयर सी मेट एन ओल्ड ओमैन, वहाँ पे उसने यानी कि तारा ने, सी मेट वो मिली, एन ओल्ड ओमैन एक बूढ़ी औरत से। द ओल्ड ओमैन गेव हर अ पॉट, वो जो बूढ़ी औरत थी उसने तारा को क्या दी? उसे पॉट दी, एक बर्तन दिया। और शी सेड, फिर उसने कहा, दिस इज़ मैजिक पॉट, ये एक जादुई बर्तन है। इट विल कुक, ये खाना बनाता है। ओके इट विल कुक, इसमें खाना बन जाता है। ओके अब आगे, जो पोरेज था, पोरेज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए खाना बनाया, इसमें तुम्हारे लिए खाना बनेगा। व्हेन यू से, जब तुम कहती हो, कुक पॉट कुक, जब तुम कहोगी, क्या कहेगी? कुक पॉट कुक, ये जैसे ही बोलेगी तो इसमें क्या बनेगा? दलिया है, जो खिचड़ी है, वो बन जाएगा। इट विल स्टॉप मेकिंग, और ये बंद करेगी, यानी कि ये बनाना बंद करेगी पोरेज को, यानी कि दलिया को, उस खिचड़ी को। व्हेन यू से, जब तुम ये कहोगी, स्टॉप पॉट स्टॉप, यानी कि जब खाना बनाना होगा तो तुम्हें ये कहना होगा, कुक पॉट कुक, और जब खाना तुम्हें लगे कि जब बन गया तो तुम्हें कहना होगा, स्टॉप पॉट स्टॉप, ऐसा ये कहना होगा जब। अब आगे, तारा वॉज वेरी हैप्पी, तारा बहुत खुश हुई, है ना, खुश थी। शी रैन टू हर मदर, वो भागे भागे अपनी माँ के पास आई। एंड सैड, और कहा, मदर, माँ, वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री, अब हम लोग ज़्यादा भूखे नहीं रहेंगे, है ना। एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, हमें एक बहुत ही जादुई क्या मिला है? मैजिक यानी कि जादुई बर्तन मिला है। तारा सेड, तारा कहती है, टू द पॉट, है ना, तारा सेड टू द पॉट, पॉट से कहती है, कुक पॉट कुक, है ऐसा बोलती है, कुक पॉट कुक। एंड द पॉट कुकड पॉरेज, है ना, जो पॉट था, जो बर्तन था, जादुई बर्तन था, वो बनाना स्टार्ट कर देती है। किसको? दलिया को, जो खिचड़ी था वो उसको बनाना स्टार्ट कर देती है। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी, उसकी मम्मी बहुत खुश होती है। एंड दे बोथ एट पॉरेज, और दोनों क्या करते हैं? उस दलिया को, उस खिचड़ी को खाते हैं, है ना, दोनों ने खाया। वन डे, एक दिन, व्हेन तारा हैड गॉन आउट, एक दिन तारा गॉन आउट, बाहर गई। हर मदर फेल्ट हंग्री, मम्मी को भूख लगा, उसकी माँ को भूख लगा। सी सैड, उसने कहा, टू द पॉट, पॉट से कहा, कुक पॉट कुक, जैसे ही ऐसा बोली, द पॉट स्टार्टेड कुकिंग, अब वो जो बर्तन था, वो जो दलिया खिचड़ी था वो बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके उस बर्तन में बनना स्टार्ट कर दिया। ओके आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सैड, डू नॉट कुक पॉट, अब ये ऐसा कह रही है, डू नॉट कुक पॉट, मतलब अब मत बनाओ बर्तन। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग, लेकिन बर्तन अभी भी खाना बनाया जा रहा है। शून द पॉरेज स्टार्टेड स्पिल्टिंग ऑन द फ्लोर,
तो शीघ्र ही क्या हुआ कि जो दलिया थी उसके अंदर में वो स्टार्टेड यानी कि शुरू हो गया स्पिल्टिंग ऑन द यानी कि फैलने लगा ऑन द फ्लोर यानी कि फ्लोर पे यानी कि जो घर का जो फ्लोर होता है, ज़मीन के फ्लोर होता है, वहाँ पे फैलने लगा। मदर कॉल्ड आउट अगेन, मदर ने दोबारा से कहा वेट रुको, डू नॉट कुक एनी मोर, अब मत बनाओ। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन उसमें तो बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर में, है ना, ये जितना भी इसके अंदर में दलिया है वो लगातार बने जा रहा है, क्योंकि इसकी मम्मी गलत कमांड दे रही थी, है ना। जो तारा की मम्मी थी वो जो बंद करने का जो कमांड था, है ना, इसमें ना बनने का कमांड, वो अलग से अलग कमांड था। लेकिन ये वो कहती थी कि वेट डू नॉट कुक एनी मोर, अब नहीं बनाओ। एक बार उसने ये कहा कि डू नॉट कुक पॉट, ऐसा कह दिया उसने, तो फिर भी नहीं हो रहा था, बने जा रहा था आगे। मदर रैन आउट, मदर भागी भागी बाहर आई, ऑफ द हाउस, घर के बाहर। एंड पॉरेज फॉलोड, और जो दलिया था, जो खिचड़ी बना हुआ था, फॉलोड हर, उसको उसके पीछे पीछे आया। सुन देयर वॉज अ पॉरेज एवरीवेयर, शीघ्र ही चारों तरफ क्या हो गया, जो दलिया थी, जो खिचड़ी थी, वो फैल गई। द होल विलेज, पूरा का पूरा गांव, शॉ इट, देखा इसे। दे रैन टू ईट द पॉरेज, सभी भाग के खाने, मतलब वो दलिया को खाने आए। ओके, भागे भागे। वेन तारा कैम बैक, जब तारा वापस आई, सी स दैट, उसने देखा कि द रोड वॉज फुल ऑफ पॉरेज, जो रोड है वो पूरा दलिया से, खिचड़ी से पूरा फुल हो गया है, भरा हुआ है। सी रैन होम, वो घर की तरफ भागी। एज फास्ट एज, जितना जल्दी हो सकता था, सी कुड, है ना, सी कुड, जितना जल्दी हो सका। सी हियर हर मदर साउट, वो अपनी माँ की आवाज़ सुनी। तारा द पॉट इज, उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, क्या, तारा द पॉट इज़ कुकिंग, जो बर्तन है वो खाना बनाए जा रही है। एंड इट विल नॉट स्टॉप, और वो बंद ही नहीं हो रहा है। तारा कॉल्ड आउट, तारा ने कहा स्टॉप पॉट स्टॉप, रुको बर्तन रुको। ओके, ऐसा कहा उसने, क्योंकि यही ओरिजिनल बात कहना था, स्टॉप पॉट स्टॉप। अब जैसे ही ऐसा बोली तारा ने, एंड इट स्टॉप्ड कुकड पॉरेज, है ना, कुकिंग पॉरेज। अब तो जैसे उस बर्तन ने फिर वो जो दलिया था, खिचड़ी था, वो बनाना बंद कर दिया। तो देखा स्टूडेंट, ये इस तरीके से ये कितनी अच्छी स्टोरी थी। अब हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलो फटाफट से हम लोग कवर कर लेते हैं इसके सभी क्वेश्चन आंसर को। चलो, अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग इसके सभी क्वेश्चन आंसर को, ये जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं स्टूडेंट, है ना, ये सब पोर्शन को हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, चलो तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ये सब आप अपने बुक में मैच कर लेना कि या ये सब है आप ही के बुक में, है ना, ये सब आप ही के बुक में से है। चलो, पहले न्यू वर्ड से शुरू करेंगे, मैजिक। तो मैजिक मतलब होता है जादू। इसी को हम लोग देखो, एक इंग्लिश टू हिंदी भी मैंने बताने की कोशिश किया है, और एक इंग्लिश टू इंग्लिश भी बताने की कोशिश किया है। आप चाहो तो ये पूरे को लिख सकते हो। मैजिक दैट मीन्स होता है जादू, द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। कुक दैट मीन्स होता है पकाना, टू मेक, इसको इंग्लिश में टू मेक कहते हैं। पॉरेज मतलब होता है दलिया या खिचड़ी, आप जिसको कहते हैं। अ डिश मेड ऑफ द व्हीट हस्क, है ना, ऐसा डिश जो कि गेहूं के दाने से, है ना, मिला करके बने। स्पिल्टिंग मतलब होता है फैलना, फ्लोरिंग ओवर द एज, है ना, चारों तरफ फैल जाना, किनारे पे फैल जाना। होल मतलब होता है पूर्ण, यानी कि कंप्लीट इंग्लिश में बोलते हैं। विलेज दैट मीन्स होता है गांव, जिसको रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण शहर को हम लोग विलेज बोलते हैं। अब रीड एंड राइट की बारी आती है। आंसर दिस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है वेयर डिड तारा गो वन डे, तारा एक दिन कहाँ गई, है ना, कहाँ गई। तो तारा वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे, तो तारा एक दिन कहाँ गई, फॉरेस्ट चली गई। ओके, यानी कि जंगल गई। व्हाट डिड, अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्ड ओमेन गिव तारा, द ओल्ड ओमेन गेव तारा अ मैजिक पॉट, जो बूढ़ी औरत थी वो तारा को क्या दी, तो जो द ओल्ड ओमेन थी वो तारा को क्या दी, एक जादुई बर्तन दी। ओके, देखो स्टूडेंट, अगर ये धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि यूट्यूब में आपको वीडियो को साफ़ सुथरा करने का उसमें दिया रहता है कि कितने क्वालिटी में आप देखना चाहते हैं। ये पूरा HD क्वालिटी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके,
तो अगर आपको धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। अगर आपको नहीं बढ़ाने आता है तो यूट्यूब में एक वीडियो देख लेना कि यूट्यूब के वीडियो की क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, है ना। तो इसमें सेटिंग में जाके बढ़ाना पड़ता है। ओके, तीसरा नंबर, व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक। ओके, द मैजिक पॉट कुकड क्या, पॉरेज। ठीक है, जो जादुई बर्तन था वो क्या बना रहा था, तो वो क्या बना रहा था, उसमें दलिया बन रहा था, खिचड़ी बन रहा था। ओके, व्हाट डिड तारा सेज टू द पॉट टू कुक पॉरेज। तारा ने वो जो मैजिक पॉट था उसमें पॉरेज बनाने के लिए क्या कही। ठीक है, तो तारा टोल्ड द पॉट कुक पॉट कुक, क्या कही, कुक पॉट कुक, यानी कि खाना बनाओ, बर्तन खाना बनाओ, टू कुक पॉरेज यानी कि दलिया बनाओ, बनाने के लिए। आगे, हु सेड डू नॉट कुक पॉट, किसने कहा, ये ऐसा वर्ड किसने कहा, डू नॉट कुक पॉट, है ना, ऐसा वर्ड किसने कहा, तो तारा की मम्मी ने। तो ताराज मदर सेड डू नॉट कुक पॉट, ऐसे जवाब देना है। छठवां नंबर, वाई वॉज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड, आखिर किस कारण से, है ना, क्यों, वाई देयर इज़ सो मच पॉरेज, आखिर किस कारण से खिचड़ी जो है वो पूरे रोड पे फैल गई थी, है ना। तो इसका जवाब है आंसर, ताराज मदर आस्क द पॉट टू कुक, तारा की मदर ने जो पॉट था उसको बोली थी खाना बनाने के लिए। बट सी डिड नॉट नो, लेकिन उसे नहीं पता था हाउ टू स्टॉप, इसके बंद कैसे करते हैं। इट सो देयर वॉज, इसलिए, इस कारण से, देयर वॉज मच पॉरेज ऑन द रोड, इस कारण से क्या हुआ, वहाँ पे बहुत से रोड पे जो दलिया थी, खिचड़ी थी, वो फैल गई थी। 7 नंबर, व्हाट हैड तारा टू से टू स्टॉप मेकिंग पॉरेज, तारा ने क्या कहा बंद करने के लिए, है ना, स्टॉप यानी कि स्टॉप मेकिंग पॉरेज यानी कि खिचड़ी दलिया बनाने के को बंद करने के लिए क्या कहा, तो सी हैड टू से, उसने कहा स्टॉप पॉट स्टॉप, क्या कहा, स्टॉप पॉट स्टॉप टू स्टॉप मेकिंग पॉरेज, है ना, बंद करने के लिए। ओके, अब लेट्स टॉक वाला पोर्शन है, इसको भी आपको ये खुद से ही करना रहता है कि खुद से ही आपको अपने दोस्तों के साथ में बात करना रहता है, तो इस तरह से आप बातचीत करोगे। ओके, देखो, व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, है ना, यानी कि सुबह जब होता है तो स्कूल आते समय आप क्या खाते हैं, तो आई ईट सम ब्रेड्स, कुछ रोटियां खाते हैं, एंड कुक्ड वेजिटेबल, है ना, अब पका हुआ जो सब्जी होती है उसको खाते हैं, एंड घी, थोड़ा सा घी खा लेते हैं। ठीक है, आपको जो भी लगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, सम फ्रूट्स हो गया या जो भी आपको लगे। ओके, दूसरा, वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज, क्या आपको पसंद है गेहूं का दलिया खाना, तो यस आई लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज, अगर आपको पसंद है तो आप यस लिखो, अगर नहीं पसंद है तो नो लिखो, नो आई डोंट लाइक ऐसे लिख सकते हो। तीसरा नंबर, हैव यू सीन एनी मैजिक, टेल अस अबाउट इट, क्या आपने कभी जादू देखा है, इसको आपको बताना है। तो यदि आपने देखा है तो ज़रूर आप कह सकते हो कि यस आई हैव सीन मैजिक इन अ फेयर, यानी कि मैंने मेले में जादू को देखा है। मेले में कहाँ किसको देखा है, जादू को। चौथे नंबर, व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज, आप जादू को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, तो व्हाट डू यू कॉल मैजिक को आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं, तो मैं अपनी भाषा में तो जादू ही कहता हूँ, तो आई कॉल जादू इन माई ओन लैंग्वेज, है ना, मैं जादू कहता हूँ अपनी भाषा में। ओके, लिसन एंड रिसीट, यानी कि सुनना और सुनाना। ठीक है, ये लिसन एंड रिसीट का मतलब होता है सुनना और सुनाना। तो ये सब आपका जो दिया हुआ है ये टीचर आपको बहुत अच्छे से आपके हेल्प करेंगे जहाँ आप अभी पढ़ रहे हो। ओके, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ पॉट। अब कह रहा है कि वोकैब पोर्शन से कह रहा है कि मेक 4 राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग दैट मीन्स कि होता है इसी तरह का उच्चारण निकले, जैसे पॉट, ऑट, ऐसे आ रहा है ना, पॉट, ऑट आ रहा है, तो ऐसे ही आपको वर्ड इसमें डालना है ताकि वो यहाँ पे रहे। तो देखो जैसे पॉट है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट, ठीक है, गॉट, है ना, देखो पॉट, नॉट, ऑट, ऑट, गॉट, ऑट आ रहा है, ऐसे क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट, ठीक है, यहाँ पे हॉट, क्या लिख सकते हैं, हॉट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कुक, क्या लिखा हुआ है, कुक। अब कुक को हम लोग लिखेंगे जैसे मान लो लूक, ठीक, और क्या लिख सकते हैं, टूक, क्लियर है, कुक, लूक, टूक, बुक, क्लियर है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और हम लोग लिख सकते हैं हुक,
हुक लिख सकते हैं। ओके, सून, ऊन, सून, ऊन, ऊन का उच्चारण हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मून, मून। ओके, फिर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बून। क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख देना है, उसका वैसा उच्चारण हमें बस होना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे मून, बून, सून, सून, नून, है ना, NOON, नून। ओके, आगे गुन, गुन। ठीक है, कॉल, कॉल को हम लोग लिख सकते हैं कॉल, ऑल आना चाहिए, कॉल, टॉल, बॉल। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कॉल, टॉल, बॉल, मॉल, मॉल, हॉल। ठीक है, इस तरीके से ये सब वर्ड्स को आपको लिखना था, तो आप अपनी कॉपी ज़रूर कंप्लीट कर लेना। आगे लिखा हुआ कि टुक एट द लेटर गिवन बिलो, आपको ये जो लेटर दिया हुआ है KPJTM, है ना, ये लेटर ले लिया, एंड मेक वर्ड, और आपको वर्ड बनाने हैं स्टार्टिंग विथ देम। ठीक है, के, जैसे के लेटर है तो के से ही सारे वर्ड इसके अंदर में, तो के से काइट, के से किंग, के से नो, है ना, ये नो है। पी से, अब पी से पैरोट, पी से पेंसिल, पी से पेन, जे से जो आए, जैसे जंगल, जैसे जोकर। टी से टेबल, टी से टाइगर, टी से टॉय। एम से, तो एम से मैंगो, एम से मॉर्निंग, एम से मून। ठीक है, अब चलो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, यहाँ पे समाप्त होता है, और ये आपके टीचर आपके विद्यालय में करवाने वाले हैं। लेट्स लर्न एंड प्रैक्टिस, ये आपको सीखने सिखाने के लिए ये सब चीज़ें दी हुई है। ओके, तो किस तरह से आप, जैसे एन इंटरव्यू विथ ग्रैंड फादर, आप अपने दादाजी का इंटरव्यू ले रहे हो, दादाजी से पूछ रहे हो कि कैसे हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ दैट, या जो भी है, आप लोग आपस में इंटरेक्ट हो रहे हो दादाजी और आप। ओके, और ये फ़न टाइम है कि कैसे आप चाय बनाते हैं, किस तरह से आप पॉरेज करते हैं, किस तरह से क्या करते हैं। ओके, ठीक है, तो ओके डियर स्टूडेंट, अब ये सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका मतलब ये लेसन नंबर 12 जो है, द मैजिकल पॉरेज पॉट, ये ख़त्म होता है यहाँ पे। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, और ऐसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।